हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्जन का पहला पाठ और उसका तीसरा भाग राजियारा सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखित है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दो भाग इसके पढ़ लिए हैं पहले ही पाठ के, एक तो कबीरदास के दोहे और तुलसीदास के नीति संबंधित दोहे। आज तीसरा भाग है इसी का, राजियारा सोरठा। तो सबसे पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी और मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। बच्चों ध्यान दें कि कृपाराम खिड़िया कवि हैं इनके, लेकिन इन्होंने राजिया को संबोधित करके ये सारे दोहे लिखे हैं। इसलिए जैसे कि हम राजिया के दोहे पढ़ रहे हो ऐसा हमें आभास होता है, जो कि उस समय के तत्कालीन कवि जो थे उनसे भी अधिक ये प्रसिद्ध हो गए थे। कृपाराम ने भी उस समय दोहे लिखे थे, लेकिन कृपाराम खिड़िया तो क्या है कि कृपाराम खिड़िया तो दोहे लिखने वाले थे, लेकिन इन्होंने संबोधित किए राजिया को। तो कृपाराम खिड़िया को कम लोग और राजिया को हम अच्छी तरह से और भी अधिक जानते हैं, जबकि लिखे हुए ये कृपाराम खिड़िया के ही हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काक की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। इस तरह से लगभग सारे सोरठों का सार रूप में अर्थ ऊपर बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ेंगे पहला सोरठा, कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित लेकिन राजिया को संबोधित करके लिखा गया है। पहला है, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखित है और इसमें मधुर वाणी की महत्ता का वर्णन किया गया है। पहले उपजावे का अर्थ उपजाना, अनुराग यानी कि प्रेम, कोयल मन हर्षित करे, हर्षित करना यानी कि प्रसन्न करना, है ना। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, क्योंकि राजिया को संबोधित करते हुए दोहे लिखे गए हैं तो इसलिए कहते हैं हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। हर्षित का अर्थ प्रसन्न होना, आनंदित होना। तो सुनने वाले के मन में कोयल अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर स्वर से या अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित कर देती है। परंतु
कड़वो लागे काग, लेकिन कौवे की आवाज़ कड़वी होने के कारण या कर्कश होने के कारण कड़वी लगती है। रसना रा गुण राजिया, तो ये तो जीभ का या वाणी का गुण है। इसमें वाणी का गुण बताया गया कि जो मीठा बोलता है वह सदैव अच्छा लगता है, और जो कड़वा बोलता है वह व्यक्ति बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाणी की गुण की महिमा का बखान इसमें किया गया है, और मधुर वाणी का प्रभाव सदैव ही अच्छा रहता है। इस तरह से कवि ने यहाँ पर वाग व्यवहार यानी कि वाणी के व्यवहार का संदेश प्रकट किया है। दूसरा है काली घनी कुरूप, कस्तूरी काटा तुलय, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुलय राजिया। क्या कहा? काली घनी कुरूप, कस्तूरी काटा तुलय, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुलय राजिया। काटा का अर्थ होता है कस्तूरी, तो एक पदार्थ होता है। काटा का अर्थ होता है सोने चांदी आदि तोलने की तुला जो होती है ना, उसे कांटा बोलते हैं। जिससे सोने चांदी जब हम खरीदने जाते हैं उससे तोलते हैं तो उसे कांटा बोलते हैं। और एक शब्द आया यहाँ पर रोड़ा। रोड़ा का तात्पर्य पत्थर के बाटों से, जैसे हम गेहूँ अनाज आदि तोलते हैं, मोटे अनाज, तो उससे तात्पर्य बाट, पत्थर के जो बने हुए बाट है उसका तात्पर्य रोड़ा का उसका अर्थ आएगा। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है। काली घनी कुरूप, कस्तूरी कितनी ही काली और कुरूप होती है, परंतु वह मूल्यवती होने से सोने चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। किस कारण? क्योंकि वह मूल्यवान है, इसलिए उसे सोने और चांदी के तराजू से तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुलय राजिया, जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद और सुंदर होती है, परंतु वह कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवान होती है ना। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बहुत ही सुंदर होती है, एकदम सफ़ेद होती है, परंतु वह कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवान होने के कारण पत्थर के बाटों से, रोड़ा तुलय राजिया, पत्थर के बाटों से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक मूल्य होता है। कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि सुंदरता की तुलना में गुणों का मूल्य अधिक होता है, और सौंदर्य की तुलना में गुणों की श्रेष्ठता बताई गई है। अतः व्यक्ति को हमेशा गुणवान होना चाहिए। आगे देखो तीसरा, डूंगर जलती लाय, जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। डूंगर का अर्थ, डूंगर जलती लाय, डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, जलती का अर्थ अग्नि जलना, लाय का अर्थ आग की लपटें, और मतलब जलती लाय आग जलना, आग की लपटें जलना। जोवे सारो ही जगत, जोवे का अर्थ देखता है, सारो ही जगत सारा ही संसार। तो इसमें क्या है कि कवि कृपाराम कहते हैं, अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार अर्थात सब ही लोग देखते हैं। दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार देखता है। पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। निज का अर्थ अपना, पाय का अर्थ पैर, रति का अर्थ थोड़ा सा भी, न सूझे नहीं दिखाई देता। तो इसमें कहा गया है कि पहाड़ पर जलती हुई आग तो सारा संसार देखता है, परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते हैं। अपने पैरों पर जलती हुई आग का तात्पर्य क्या है कि लोग दूसरों की बुराइयां तो देखते हैं, लेकिन अपनी बुराई पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरों की आग दिख जाती है, अपनी आग नहीं दिखती है। उसी तरह से लोगों को दूसरों की बुराइयां दिख जाती है, दूसरों के अवगुण दिख जाते हैं, उनकी कमजोरियां दिख जाती है, लेकिन अपने दोषों की तरफ, अपनी बुराइयों की तरफ, अपनी कमजोरियों की तरफ किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है।
तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि कमजोरी और अवगुणों पर ध्यान अपनों पर देना चाहिए, न कि दूसरों की कमजोरी पर, दूसरों के अवगुणों पर, दूसरों की बुराइयों की ओर ध्यान दिया जाए। इसे आगे देखते हैं। अगला, मतलब री मनवार चुपके लावे चोर मुँह, बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया। मतलब री मनवार चुपके लावे चूर मुँह, बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया। इसमें कवि ने लोगों के मतलबी व्यवहार पर आक्षेप किया है, मतलबी व्यवहार के बारे में बताया गया है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलब री मनवार, जब लोगों को मतलब पड़ता है यानी कि स्वार्थ पड़ता है या उन्हें कोई स्वार्थ होता है हमसे, तो वे हमसे खुशामदी का व्यवहार करते हैं। चुपके लावे चूरमो, और बिना मांगे ही, चूरमो का तात्पर्य हो गया कि मन चाही स्वादिष्ट वस्तु, या चूरमा भी कह सकते हो, या मन चाही स्वादिष्ट वस्तु। तो वो बिना मांगे, जब लोगों को स्वार्थ होता है, आपसे कुछ पाना चाहते हैं वे, तो बिना मांगे ही मन चाहे स्वादिष्ट वस्तु आपको अर्पित कर देते हैं। बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया, और अगर लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं होता है तो बिना सत्कार के तो राबड़ी भी नहीं दी जाती है, अर्थात लोग राबड़ी की भी नहीं पूछते। राबड़ी का तात्पर्य सामान्य भोजन से भी हो सकता है, राब का तात्पर्य राबड़ी, वैसे सामान्य भोजन। जब किसी को स्वार्थ होता है तो वे अच्छे से अच्छी वस्तु, अच्छे से अच्छा व्यवहार आप पर करते हैं, और अगर किसी को मतलब नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, तो वे कुछ भी पूछते नहीं हैं, सामान्य भोजन भी नहीं देते हैं या राबड़ी भी नहीं देते, उससे भी सत्कार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार लोगों के मतलबी और स्वार्थी व्यवहार पर यहाँ पर आक्षेप किया गया है कि लोग कितने मतलबी है और कितने स्वार्थी व्यवहार करते हैं, स्वार्थ भरा व्यवहार करते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गढ़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गढ़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। इसमें कवि ने कथनी और करनी में अंतर रखने वालों से के आत्मीय भाव का, क्योंकि जो लोग कथनी और करनी में अंतर मतलब कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी से आत्मीयता का व्यवहार नहीं कर सकते। इसी के बारे में चित्रण किया। कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है कि मुख ऊपर मिठियास। कवि कहते हैं कि हे राजिया, जो लोग मुख पर तो मधुरता रखे, मिठियास मीठा बोले, मधुरता रखें, जो लोग मुख पर तो मधुरता रखे अर्थात हित की बात करे, घट माही, घट यानी कि हृदय, माही अंदर, खोटा गढ़े खोट रखे, परंतु हृदय के अंदर वो खोट रखे, अर्थात खोट रखने का तात्पर्य अर्थात बुरा भाव रखे, आपके प्रति बुराई रखे। ऊपर से मीठे बोल रहे हो और हृदय में आपके प्रति बुराई का भाव या वैर भाव हो। इसड़ा सु इखलास, इखलास का तात्पर्य होता है अपनत्व या मित्रता। तो ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसड़ा सु, ऐसे लोगों से, इखलास मित्रता, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। राखी जे नहीं राजिया, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। राखी जे का अर्थ राखी जे नहीं रखनी चाहिए। जो लोग ऊपर से मीठा बोलते हो, जिनके हृदय में आपके विरुद्ध बुराई भरी हो या आपका अहित चाहते हो, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। मूल भाव में यही कहा गया है। एक तरह से एक कहावत आती है, मुँह में राम बगल में छुरी, है ना। तो इस प्रकार के ये एक लोकोक्ति है, मुँह में राम बगल में छुरी। तो इसका भाव व्यंजित इस सोरठे में हुआ है। आगे देखते हैं। साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया।
साचो मित्र, सच्चा मित्र, सचेत का अर्थ सावधान। सच्चा मित्र हमेशा सावधान रहता है। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, ये बार बार मैं लाइन बोल रही हूँ, हर बार क्या है कि आपको इसी तरह से राजिया को संबोधित करते हुए ही लिखना है। और सोरठे के अंत में जो ये राजिया शब्द आ रहा है ना, इसी से शुरुआत होती है कि कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया। फिर हम आगे से इसका अर्थ लेंगे, साचो मित्र सचेत, कि सच्चा मित्र हमेशा ही सावधान रहता है। कहो काम न करे किसो, कहो का अर्थ कहा गया, काम का अर्थ काम न करे किसो, ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा और उसने किया नहीं हो। कवि क्या कह रहे हैं कि सच्चा मित्र सदैव ही सावधान रहता है। ऐसा उस आपने कौन सा काम कहा और उसने नहीं किया हो, ऐसा कभी होता नहीं है। अर्थात वो आपके सारे काम बिना कहे ही कर देता है। हरि अर्जन हेत, अब उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से हरि यानी कि श्री कृष्ण ने अर्जन हेत के प्रेम के कारण, श्री कृष्ण ने प्रेम के अर्जुन से प्रेम के कारण रथ कर हाक्यो राजिया, उनका सेवक सारथी बनना भी यानी कि रथ हाँकने का काम भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। या सारथी बनने का काम, रथ हाँकना मतलब सारथी बनने का काम भी सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार से सच्चा मित्र भी बिना कहे ही आपके सारे काम कर देता है। तो इसमें मैत्री के लिए समर्पण और सरलता का भाव रखना जरूरी बताया गया है। सच्चा मित्र सुख दुख का साथी रहता है, हमेशा आपके काम आने वाला होता है। और इसमें कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दिया गया है। अगला देखिए, हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागद जो राजिया। हिम्मत कीमत होय, हिम्मत का अर्थ होता है साहस, वीरता। कीमत का अर्थ मूल्य, होय का अर्थ होना। बिन हिम्मत कीमत नहीं, इसमें कवि ने जीवन में हिम्मत रखने का, वीरता का भाव रखने का संदेश दिया है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, जीवन में हिम्मत का ही मूल्य है। बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति साहसी नहीं है तो उसे कोई पूछता भी नहीं है। जब तक साहस नहीं होगा तब तक उसे कोई पूछेगा भी नहीं है। जब व्यक्ति साहसी होता है, वीर होता है, तभी उसका आदर सत्कार होता है, उसे पूछा जाता है। करे न आदर कोई, रद कागज जो राजिया। अगर व्यक्ति में साहस की भावनाएं नहीं होती है, अगर व्यक्ति वीर नहीं होता है, तो संसार में उसका कोई भी आदर नहीं करता और वह रद्दी कागज के समान हो जाता है। रद्द कागज जो राजिया, तो वह रद्दी कागज के समान माना जाता है, क्योंकि सभी लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। कोई भी ऐसा, हर व्यक्ति वीरता, जिस व्यक्ति में वीरता होती है उसी का सब पूछते हैं, जिसमें वीरता की भावना नहीं होती या जो व्यक्ति वीर नहीं होता उसे कोई पूछता भी नहीं है। क्योंकि साहसी व्यक्ति ही जीवन की समस्याओं का सामना कर सकता है। वही मनुष्य इस संसार में सिर उठाकर जी सकता है। जो मनुष्य हिम्मत नहीं रखता वह समस्याओं से डर जाता है। इसलिए सांसारिक लोग भी उसे पूछते नहीं हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं और उसे रद्दी कागज के समान मानते हैं। तो इस प्रकार से हिम्मत रही व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी बताकर साहस और हिम्मत रखने की प्रेरणा इस सोरठे के द्वारा दी गई है। और इसमें अनुप्रास, यमक, उदाहरण अलंकार का उदाहरण तो क्योंकि इन सब सोरठों में दिए गए हैं इसलिए उदाहरण अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति होते ही हो जाता है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग सब में ही आ जाता है। इससे आगे बच्चों शब्दार्थ दे रखे हैं, ये शब्दों के शब्दार्थ करने हैं आपको। और बाद में वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न सारे आप देखना, ये आ जाएंगे जब आप ध्यान से पाठ पढ़ोगे तो। और इसी के साथ ही पहला पाठ हमारा समाप्त होता है। आगे दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ये सुनने के लिए धन्यवाद। इस पाठ को बार बार पढ़ना ताकि आपको याद रहे। धन्यवाद आप सभी को।